निवास स्थान था। और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दामोदर हॉल के हॉल में उनका जो कार्यालय था, वो दोनों भी चीजें वो बहुत ही पास थे। और ऐसे कहा जाता है कि जो मजदूर थे उनका वो बाले किला था, बलस्थान था, और वहाँ का जो परिसर था वहां पर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कार्यालय भी था। और वो जो इम्प्रूवमेंट जो चाल थी, वहाँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब रहते थे तो ऐसे कहा जाता है कि जो मजदूर थे तो उनकी समस्याओं को बहुत ही नजदीक से उन्हें उन्होंने देखने का प्रयास किया था। और बहुत ही मजदूरों की जो अड़चने थी, और गिरनी मालक था और जो मजदूर थे उनके उनमें जो संबंध थे वो अच्छी तरह नहीं थे, उसकी उसकी भी जानकारी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही नजदीक से देखी थी। और उन पर जो अस्पृश्य जो मजदूर थे उन पर होने वाले जो अन्याय थे, जो अत्याचार थे, और उनको जो दी गई जो उनके साथ में किया हुआ जो व्यवहार था, तो वो व्यवहार अच्छा नहीं था। तभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आंदोलन आंदोलन छेड़ने का जो प्रयास किया है, ये भी हम वहां पर देख सकते हैं। और जब 1929 साली क्या बोलते हैं साल में जो आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया था, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें कहा कि जो आंदोलन आप लोग कर रहे हो वो 6 6 महीने वो आंदोलन अगर चालू रहेगा तो आप में आपकी परिस्थिति आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। और ये आंदोलन में आप ये नहीं एक ही जगह पर जैसे ठाम नीचे करके अगर आप रहोगे तो 6 6 महीना ये आंदोलन रहेगा तो आप खाओगे क्या और आपका घर कैसे संभालोगे। तो आप ये जो आंदोलन है ये ना छेड़े और उसमें शामिल ना हो। ये ये बातें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनसे कही थी कि खुद का ही नुकसान क्या बोलते हैं वो आप मत कीजिए। आपका जो ये जो व्यवहार है ये गलत रहेगा। अगर 6 6 महीना आप आंदोलन छेड़ोगे तो बच्चे क्या खाएंगे और कैसे आप रहोगे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ये बातें मानकर जो मजदूर थे उन्होंने ये जो आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया था तो उन्होंने वो छेड़ा नहीं था। इनका उनका परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति बहुत ही विश्वास था, तो ये सारी बातें उन्होंने वहां पर जो डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था वो मानी। और ऐसे कहा जाता है कि वहां पर जो गिरनी मालक था और जो मजदूर थे उनमें इतने सारे झगड़े हुआ करते थे कि जैसे मजदूरों को पीटा जाता था, इतना मारा जाता था, ऐसे कहा जाता है। और बहुत ही मतलब वहाँ की परिस्थिति बहुत कठिन थी। इसीलिए ऐसे कहते हैं कि 1935 में जो आंदोलन छेड़ा था तो 1935 के कायदे के अनुसार जो क्या बोलते हैं निवडणुकाला काय म्हणतात रे राज मराठी हिंदीमध्ये क्या कहते चुनाव हैं। चुनाव चुनना या चुनाव। हाँ, जो चुनाव होने वाला था तभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चुनाव होने वाला था तभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर जो पक्ष था वो वहां पर निर्माण किया है 15 अगस्त 1935 को। और ये क्यों किया, उसका उद्देश्य क्या था और क्यों जरूरत पड़ी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये स्वतंत्र मजदूर पक्ष की क्या जरूरत पड़ी। तो उनका उद्देश्य ये था कि जो मजदूर है तो ये मजदूर जो कुछ भी काम कर रहे हैं तो उनको उनका जो मजदूरी है उनकी तो किमान उनकी मजदूरी की मर्यादा उनको रखने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दूसरा उद्देश्य ये भी था कि उनको जो काम करने के जो वो घंटे थे, जो वक्त था वो कम किया जाए। और दूसरी बात, जो गिरनी मालक थे जो कारखाना के मालक थे तो वो मजदूरों की जो मजदूर नौकरी कर रहे थे तो उनकी जो नौकरी है
उनमें वहां उन्हें बढ़ती मिले और उनकी जो नौकरी जो है वो शाश्वत रहे, यानी कायम उनको वो नौकरी मिलती रहे, ये उन्हें वहां से निकाला ना जाए। दूसरी बात उन्होंने ये भी किया है, जो कामगार थे उन्हें योग्य वेतन जो है उन्हें मिलना चाहिए। उसके साथ साथ ही परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भर पगारी रजा, आप क्या कहते हैं, जैसे काम पर नहीं भी गए तो भी उनको कुछ भी अड़चने होगी तो वो काम पर नहीं गए तो उन्हें वेतन मिलना बहुत जरूरी है। एक मिनट। और अगर वो बीमार भी हो गए ना तो उन्हें बीमारी की भी रजा मिलनी चाहिए। और उनका ये भी उद्देश्य था परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कि जो वृद्ध जो लोग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो नौकरी के बाद में वो क्या खाएंगे, इसलिए उन्हें उन्हें पेंशन मिलनी बहुत जरूरी है। और वह जो काम कर रहे हैं वो काम करते वक्त अगर कुछ भी उन्हें नुकसान हो जाए, कुछ भी उन्हें तकलीफ हो जाए तो उसकी भरपाई देना बहुत जरूरी है। ऐसे स्वतंत्र मजदूर मजदूर पक्ष का जो उद्देश्य था, ये बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से पूरा करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। उसी तरह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मजदूर थे उन्हें जो रहने के लिए घर जो कम पैसे में उन्हें मिलना चाहिए, ये बात भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां पर बहुत ही अच्छी तरह से निभाई है। और काम करते वक्त उनके जो बच्चे हैं उन्हें भी अच्छी तरह पढ़ाई मिले, वो भी अच्छी तरह शिक्षित हो, और उनका आरोग्य है वो भी बहुत अच्छी तरह रहे। ये सारी बातें, ये सारे उद्देश्य स्वतंत्र मजदूर जो पक्ष था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्थापन किया था उसमें ये सारी बातों को रखने का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया है। और यही प्रतिनिधि तभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो स्वतंत्र मजदूर पक्ष के जो 18 प्रतिनिधि थे वो वहां पर ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें ऊंची जगह पर भेजकर जो मजदूर संघ है, वो मजदूर जो काम कर रहे हैं उनके हित के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारी बातें वहां पर रखी है। और ऐसे कहा जाता है जब एक बार ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हर साल जो भी हमें जरूरत है हमें नहीं मिल रहा है तो मजदूर जो है वो अगर हड़ताल कर रहे हैं तो उन्हें हड़ताल नहीं करना है, ऐसे उन्हें कहा गया था। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे हैं जो मूलभूत उनके हक है उन्हें वो नहीं मिलेंगे तो कैसा रहेगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, एक दिन का 7 नवंबर 1938 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये एक दिन का संप किया, आंदोलन किया। और जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये आंदोलन किया तो ऐसे कहा जाता है कि जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने कहा कि आप इस आंदोलन में, मजदूरों को कहा कि आप इस आंदोलन में शामिल नहीं होना है आपको। तो उनके ऊपर, अब जो मजदूर थे उनके ऊपर बहुत ही दबाव लाने का कांग्रेस पार्टी ने दबाव लाने का प्रयास किया है। और ये जो संप है वो नहीं आगे जाना चाहिए, ऐसे उन्होंने प्रयास किया था। और तभी ऐसे करता कहा जाता है कि कम्युनिस्ट के जो नेता थे उन्होंने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ही मदद की है। जो जमनादास नेता थे उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ही अच्छी तरह प्रतिसाद देकर ये जो एक दिन का जो संप था वो आगे लेके जाने के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को यशस्वी करने के लिए उस संप को बहुत ही मदद की है। और उसे शाम को कहा जाता है कि जो मजदूर शाम को मजदूरों के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 80,000 लोग मजदूर वहां पर थे, वहां पर उस 80,000 लोगों के सामने उन लोगों ने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मजदूर का नेता करके वहां पर घोषित किया है। और ऐसे भी कहा जाता है जो स्पिनिंग विभाग था, वो स्पिनिंग विभाग में ऐसे कहा जाता है कि
जो मजदूर थे वहां पर काम करने की उन्हें मुभा नहीं थी। क्यों मुभा नहीं थी? कि वहां पर जो अस्पृश्य जो लोग थे वो उन्होंने वहां पर काम नहीं करना है। अब क्यों काम नहीं करना है? क्योंकि जो बड़े बड़े जैसे अलग जाति के लोग थे उनको वहां पर ज्यादा पेमेंट मिला जाता था, और ये जो अस्पृश्य लोग थे उन्हें काम करने की वहां पर मुभा नहीं थी। भले ही उनके हाथ में बहुत ही अच्छा कौशल्य होगा, फिर भी वो वहां पर काम नहीं कर सकते। और ज्यादातर वहां पर काम करने के लिए ज्यादातर महिला वहां पर काम करती थी, और उस महिला को बहुत ही अच्छी तरह हीनता का व्यवहार उनके साथ में किया जाता था। और बहुत ही जैसे टोमना क्या बोलते हैं, ऐसे आड़े टेढ़े शब्द में उनसे बोला जाता था। ये भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही जाणीव पूर्वक देखने का प्रयास किया है। और ये सारी चीजें महिलाओं के बारे में या मजदूरों के बारे में ये बंद हो, इसलिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुत ही बड़ा कार्य किया है। और ऐसे भी कहा जाता है सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ गिरनी कामगारों के लिए सिर्फ काम नहीं किया है, तो जो रेलवे कामगार है उनके लिए भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके हैसियत के मुताबिक उनको जो जगह मिलनी चाहिए उसके लिए भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रयास किया है। और ऐसे कहा जाता है प्रामुख्य से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो निरीक्षण था, तो ऐसे कहा जाता है रेलवे में काम करने वाला जो गैंगमैन था वो जिस पद पे काम कर रहा था तो वो रिटायर भी उसी पद पे हो रहा था। गैंगमैन करके वो काम करता था, तो वो लास्ट तक वो रिटायर होने तक उसको बढ़ती नहीं मिलती थी, और वो गैंगमैन होके ही वो लास्ट में रिटायर उसे किया जाता था। उसी तरह ऐसे कहा जाता है जो स्टेशन मास्टर के घर में जो 24 घंटे काम करने वाला जो हमाल था, वो भी फायरमैन की जो नौकरी भी उसे लास्ट तक नहीं मिलती थी। और ये जो सारी बातें रेलवे कामगारों के लिए जो बातें होती थी, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया कि जो कामगार थे उन्हें एक साथ लाने का, उनमें संगठन बनाने का प्रयत्न करके उन पर जो होने वाले जो अन्याय थे, जो अत्याचार थे, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही अच्छी तरह से दूर करने का प्रयास किया है। और इसीलिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आप लोगों को जो स्वतंत्र मजदूर संघ मैंने जो निर्माण किया है उसके माध्यम से आप जो इलेक्शन होगा उसमें आप अगर हिस्सा नहीं लोगे तो आपको जो जो सत्ता है उस सत्ता में जाने का आपको प्रयत्न करने की बहुत जरूरी है। अगर आप प्रयत्न नहीं करोगे उस सत्ता में, अगर आप नहीं जाओगे, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि आपके जो हित की जो बातें हैं वो आपको नहीं मिल सकती। जो आवश्यक बातें हैं आपके लिए होनी चाहिए, जो व्यवस्था निर्माण होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल सकती। इसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे हैं राजकीय पक्ष के माध्यम से, सामाजिक पक्ष के माध्यम से हमें जो बदलाव लाना चाहिए, तो वो बदलाव लाने का उद्देश्य हमें करने की बहुत ही जरूरत है। और ये भी भूमिका परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही अच्छी तरह से निभाई है। मुझे ये नहीं पता था कि जब क्या कहते हैं उसको, एक मिनट, मराठी मराठी का शब्द बता दीजिए। जी जी, नहीं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे कहा जाता है कि जो अभी हमको भी नहीं मालूम था कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमारे यहाँ पर जैसे बॉम्बे में, तो फिर बच्चे कितने पढ़े हैं वो मालूम नहीं, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से जो 8वीं पढ़ा है, जो 9वीं पढ़ा है, जो 10वीं है, जो ग्रेजुएट है, तो तो अभी वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की कोई जरूरत नहीं, ऐसे लगता है, तो वो बंद किया गया है। लेकिन उसमें हमारे दादा परदादा जो थे, तो उन्होंने वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाके जितनी अपनी पढ़ाई हुई है उस हिसाब से अर्जी दी है, फॉर्म भरा था, तभी हमारे दादा परदादा को घर तक उन्हें एम्प्लॉयमेंट की तरफ से बुलाया गया। उनको बहुत ही अच्छी तरह से वहां पर नौकरी मिली है, और उनकी बदौलत आज हमारा जो समाज है
वो बहुत ही अच्छी तरह से जी जी रहा है। ये भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। लेकिन ये बातें मुझे नहीं मालूम थी, इतना सोचा भी नहीं था ना कभी। तो इतना काम परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। और ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कह रहे थे कि ये जो कामगार और जो मजदूर और जो नेताओं के बीच में होने वाली जो हलचल है, ये ऐसे ही अगर चलती रहे तो आगे कैसे होगा। फिर अगर जो अंग्रेज लोग हैं, ब्रिटिश सरकार है, यहाँ से अगर निकल कर चली भी जाएगी तो क्या इनके साथ में जो गिरनी कामगार है, जो साहूकार लोग हैं, वो क्या यहाँ से चले जाने वाले? वो तो यहीं पर रहने वाले। तो उनके साथ में हमें मुकदमा लड़कर उनके विरोध में लड़कर हमें हमारे हित की या तो हमारा जो शोषण हो रहा है उसके विरुद्ध लड़ने का हमें प्रयास करना चाहिए। ये बातें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सभी को बताई, और तभी हम बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जीवन को व्यतीत करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए की है। और ऐसे कहा जाता है कि जो काम नौकरी करते वक्त अगर लगातार 3 महीना अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ना 7 दिन का भर पगारी रजा बोलते हैं, छुट्टी उसको मिलती थी। बाद में उसको 12 दिन की छुट्टी की, और अभी हमें 15 दिन की रजा छुट्टियां मिल रही है। ये शादी ये बहुत ही सरलता से हमें ये छुट्टियां मिली है। तो ये सरलता से हमें मिली नहीं। उसी तरह दिवाली में हमें बोनस मिलता है और हमें लगता है कि अरे कितना अच्छा है, सरकार हमें एक्स्ट्रा पगार देता है। लेकिन ये बातें भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें बताई है कि आप लोग जो हफ्ते हफ्ते का हमें पेमेंट देते थे, तो उस पेमेंट के मुताबिक हम ये जो 13 महीने हो जाते हैं, जो 13 महीने का जो पेमेंट है वो आप हमें दे नहीं रहे हैं, तो वो आप हमें कभी दोगे? तो ये बातें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उन लोगों को कहा कि हमारे भारत में जो दिवाली का बहुत बड़ा त्योहार रहता है, तभी हमें वो जो पगार है, जो वेतन है, हमें मिलना चाहिए। और इसीलिए जो हमें जो एक्स्ट्रा पैसा दिवाली में मिलता है बोनस के माध्यम से, वो भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हमें मिल रहा है। दूसरी बात ये भी है कि जो महिला थी उनको महिला महिला कामगार थी, तो उनके लिए आप सभी को मालूम है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर माता रमाई के साथ में बहुत दिन नहीं रह पाते थे। जैसे महिलाओं की जो कुछ भी अड़चने थी वो खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं देखी थी, फिर भी वो जानती थी कि एक महिला को गर्भवती रहने के बाद और डिलीवरी के बाद कितनी अड़चनों से उन्हें जाना पड़ता है। तो ये सारी बातों का, जैसे अपने माँ पिता ने हमें जन्म दिया है, लेकिन पूरा का पूरा जो कुछ भी व्यवहार हमारे साथ में अच्छी तरह होना चाहिए। जो हमारे जीवन में अभी तक जो परिवर्तन लाने का प्रयास किया है सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। बहुत सारी बातें मेरे पास है, लेकिन मैं यहाँ पर रुकती हूँ, टाइम हो रहा है। तो जो मुझे कहने का मतलब ये था कि जो हम लोग नौकरी करने वाले जो लोग हैं, अभी हम लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और बहुत ही प्राइवेट नौकरी करने के बाद जिस हालातों को हमें सामना करना पड़ रहा है, तो ये सारी बातें उसी टाइम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत ही अच्छी तरह संविधान के माध्यम से हमारे लिए सब जमा करके रखा है। तो ये सादी बात नहीं है। तो एक लड़के को ना ऐसे कहा जाता है, एक लड़के को उसकी माँ ने पैसा दिया था, और वो लड़का बोला कि माँ मुझे आइसक्रीम खाना है। और वो आइसक्रीम खाने को गया, आइसक्रीम वाला सामने खड़ा था, 5 रुपया उन्हें उसने आइसक्रीम वाले को दिया। और जब आइसक्रीम वाले ने वो पैसा लिया हाथ में, तब उस लड़के को ऐसा हुआ कि उस पर तो फोटो है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का है। उसने झट से वो पैसा लिया और वो 5 रुपया लेके गया था। वो लड़का तो माँ को लगा उसने घुमा दिया या कहीं गिर गया, तो आते ही उसने माँ ने उससे पूछे, बेटा ये मैंने दिया हुआ 5 रुपया कहाँ रखा? तब वो लड़का बोलने लगा, माँ तुम्हें जो दिया हुआ 5 रुपया मेरे हाथ में था, जब जो आइसक्रीम खाने वाले को लेने का था तो आइसक्रीम वाले को दिया, तो उसके ऊपर मैंने फोटो जो देखा ना माँ, तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का था। तो माँ आइसक्रीम तो क्या, मुझे दूसरा जन्म भी मिले तो भी मैं ये पैसा
आदमी को नहीं दूंगा, क्योंकि माँ तूने सिर्फ मुझे जन्म दिया है, लेकिन जीने का जो सहारा है, जीने का जो श्वास है, वो मुझे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इतनी बड़ी बातें परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए, हमारे सामने रखी है, और हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किमया है। और इसीलिए मैंने पहली बार कहा कि भारत में रहने वाले लोग क्यों नहीं उन्हें स्वीकारते, तो उन्हें ये सारी बातें जब हमारे ही समाज बहुत ही कम बातें मालूम, तो हम दूसरे को क्या बताए। इसलिए मेरी आप सभी को विनती है कि हम सभी ऐसे आचरण करें कि लोगों को पता चले कि ये बुद्धिस्ट है, और हमें हमारी तरफ देखकर लोग बुद्धिस्ट बने, और हमारे आचरण के माध्यम से हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ने के बाद ही वो हमारी तरफ बहुत ही अच्छी तरह से उनका देखने का नजरिया भी बदल सकता है। तो आप लोगों ने मुझे बहुत ही शांति से सुना, इसलिए मैं यहाँ पर रुकती हूँ। सॉरी।